बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। ठीक है, उसके बाद अब हम करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के 4 तरीके हैं। पहला है मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं हम उनका, दूसरा होता है स्ट्रक्चर फार्मूला बनाते हैं, तीसरा है कंडेंस फार्मूला बनाते हैं और चौथा है डॉट एंड क्रॉस या फिर इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। मैं आपको चारों तरीके सिखाऊंगी। पहले मैंने एक कंपाउंड लिया ब्यूटेन। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है ब्यूटेन का, वो है C4H10, यानी इसमें कार्बन के 4 एटम हैं और हाइड्रोजन के 10 एटम हैं। तो अब इसका हम, ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। उसके बाद हम इसका बनाएंगे स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला क्या बनाएंगे, जो कार्बन होता है ना, कार्बन के साथ जो है कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, सबके साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बना के कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, तमाम 4 थे, हमने 4 कार्बन एटम बनाए, उनके दरमियान एक एक कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। ये कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए। उसके बाद हमें H10 बनाने। जब हमें ये जो है ये कहलाता है टर्मिनल और ये कहलाते हैं सेंट्रल। जो टर्मिनल वाले कार्बन हैं इनके साथ हम 3-3 हाइड्रोजन ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, टर्मिनल वाला एक ये रहा टर्मिनल। तो इधर भी हम 1, 2 और ये 3, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन एक एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। यहाँ भी तीनों हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ एक एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। उसके बाद जो सेंट्रल है इनके साथ जो है एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ऊपर भी इसके साथ एक हाइड्रोजन और नीचे भी एक हाइड्रोजन। अब आप जरा इसके काउंट करें कितने हो गए। कार्बन हो गए 4 और हाइड्रोजन काउंट करें, ये 4 और 4 8 9 और 10। तो देखें इक्वल आ गया बिल्कुल, C4H10। ये बन गया स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसको जो है जब ये इस तरह सीधी चेन में कार्बन जुड़ते हैं ना, जब कार्बन से कार्बन जुड़ते हैं, सिर्फ सीधे सीधे कार्बन जुड़ते हैं, इसको हम कहते हैं एन ब्यूटेन। तो इसका नाम था, इसको हम कहेंगे एन ब्यूटेन। एन से नॉर्मल मतलब होता है, नॉर्मल ब्यूटेन की क्या है, एक नॉर्मल ब्यूटेन है। एन ब्यूटेन का मतलब है कार्बन की नॉर्मल चेन जुड़ी है। ठीक है, कार्बन की नॉर्मल चेन हाइड्रोजन के साथ जुड़ी है, तो एन ब्यूटेन बन गया। ब्यूटेन तो इसका नाम ही था। ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। इसके बाद कंडेंस फार्मूला कैसे बनता है। कंडेंस फार्मूला ऐसे बनता है कि हमने ये वाला C लिखा, ठीक है, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन है ना, टर्मिनल वाला, इधर भी टर्मिनल वाला है, ये वाला टर्मिनल का लिखेंगे। पहले H3 है, H3 लिखा और ये C लिखा, ये पूरा टर्मिनल का लिख लिया। इस तरफ टर्मिनल का है, ये भी लिखेंगे कितना है, ये C के साथ H3 है, ये हमने CH3 लिख लिया। ठीक है, ये दोनों टर्मिनल वाले इस तरह वाले, ये देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये वाला साइड लिख लिया मैंने यहाँ पे, और ये जो टर्मिनल था ये इधर लिख लिया। ठीक है, अब ये रह गए सेंट्रल। सेंट्रल में देखें यहाँ पे C के साथ H2 है और C के साथ H2 है, CH2 CH2। सही, सेंटर वाले का CH2, इस वाले का भी CH2 लिख दिया। ये बन गया कंडेंस फार्मूला। देखें कितना इजी तरीका है। अब इसको डॉट डॉट में करते हैं। अब तो सबसे आसान है, ये जिस तरह आपने ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाए थे, बस इसकी जगह एक डॉट एक क्रॉस डालेंगे, क्योंकि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, एक एक शेयर कर रहे हैं, एक कार्बन का एटम एक हाइड्रोजन का एटम। चले मैं करके दिखाती हूँ आपको। कार्बन तो कार्बन के साथ जो है ऐसे हमने ये बना दिए कार्बन पहले। ठीक है, कार्बन के साथ भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। ठीक है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक डॉट बना लेती हूँ कार्बन के लिए, डॉट डॉट डॉट। ठीक, कार्बन के यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कार्बन के फिर 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके बना देते हैं हम इससे ना, इसके भी डॉट ही बनाएंगे। ठीक है, ये हो गए कार्बन के, सिर्फ मैं कार्बन के बना रही हूँ अभी। कार्बन के पास जो है, हर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 1 2 3 4। अभी मैंने आपको समझाया था ना कि वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये वाले कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आके इसके साथ ज्वाइन हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। सही, जहां जहां हाइड्रोजन आ रहा है उसका साथ उसका एक इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस की शक्ल में बनाया है। अब आप ये देखिए कि ये सिंपल यहाँ था, जिस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्मूले में था ना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड था, वहां पे बस क्योंकि सिंगल था इसलिए एक हाइड्रोजन का एक उसका बना दिया है कार्बन का। देखिए कितना इजी है, सिर्फ जहां जहां सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड था वहां पे एक क्रॉस और एक डॉट बना दिया।
अगर डबल होता तो फिर जब हम डबल वाला करेंगे तो तब सीखेंगे। वैसे अभी इस चैप्टर में जो हमने शुरू में जितना भी पढ़ना है सब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का ही पढ़ना है। ब्यूटेन के बाद हम इसका आइसोब्यूटेन भी बनाकर देखते हैं कि अगर हमारे पास ये सिंगल जो है स्ट्रेट चेन ना हो, हमारे पास अगर ये ब्रांच चेन हो तो हम इसका आइसोब्यूटेन का किस तरह से फॉर्मूला या स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे। देखें, अगर वही हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही होगा ना, आइसोब्यूटेन का भी C4H10 होगा। तो C4H10 से हम कैसे बनाएंगे, हमें पहले ब्रांच चेन बनानी पड़ेगी। हम 1 2 3 तीन C, देखें C हमारे 4 है, हमें कितने C को आपस में कंबाइन करना है, 4C को करना है, लेकिन हम लेंगे 3 और 4 जो होगा वो हम इसका यहाँ पे कंबाइन कर देंगे सेंट्रल के साथ। ये दोनों टर्मिनल के हैं सेंट्रल के साथ, जब हम सेंट्रल के साथ जोड़ते हैं तभी आइसो नाम बनता है। अच्छा जी, अब ये जो है अब ये बन गई हमारी ब्रांच चेन। इसके अंदर जो है हमें पता है टर्मिनल के साथ जो है 3H आते हैं, ये भी टर्मिनल हो गया, इसके साथ भी 3H आ जाएंगे, और ये भी टर्मिनल है हमारा, इसके साथ भी 3H आ जाएंगे। ठीक है, 1 2 3, और यहाँ पे एक बचा, इसके साथ H आ जाएगा। अब इसको काउंट कर लेंगे, इक्वल होने चाहिए, 3 और 3 6 7 8 9 10। देखें इक्वल आ रहा है C4H10, हमारा फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखें ड्रॉ करने के तरीके से मॉलिक्यूलर फार्मूला वही रहता है, लेकिन इस स्ट्रक्चर फार्मूले से पता चलता है कि चेन बन रही है, स्ट्रेट चेन बन रही है इस तरह से, या तो स्ट्रेट चेन बन रही है या ब्रांच चेन बन रही है। ये हमें कैसे पता चलता है, ड्रॉ करके पता चलता है, इस नाम से पता चलता है। अब जो इस तरह हमने स्ट्रक्चर बनाया है इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। ये कहलाएगा आइसोब्यूटेन, जिसमें ब्रांच चेन बनेगी। तमाम कंपाउंड्स के साथ इसी तरह बना सकते हैं। ये तो हमने ब्यूटेन का बनाया था, हम बाकी सबके भी इसी तरह एन और आइसो दोनों के बना सकते हैं। अच्छा, मैं इसका कंडेंस बनाऊँ, इसका कंडेंस जो है हमने लिया H3 लिया और C ले लिया। ठीक है, ये H3 लिया और C ले लिया, फिर हम ये एक हमने टर्मिनल ले लिया, अब दूसरा टर्मिनल लेते हैं CH3 ले लिया, C और H3। अब यहाँ पे देखें ये कितना डिफरेंट है ना, इसको हम उस तरह नहीं लिख सकते जैसा हमने इसमें लिखा था। इसमें हम डिफरेंट तरीके से लिखेंगे। इसमें हम पहले एक जो है CH ये अकेला है, ये CH लिख दें, और ये जो है ये एक पूरा CH3 है, ये आप यहाँ पे CH3 लिख दें और इसको यहाँ पे ब्रैकेट दे दें। ठीक है, देखें ये टर्मिनल इधर लिख लिया हमने, ये वाला टर्मिनल इधर लिख लिया, और ये वाला जो CH था ये सेंटर में लिख दिया, और ये जो इसके पास हमने ब्रांच अटैच की थी इस ब्रांच को यहाँ पे लिख दिया ब्रैकेट में। ठीक है, ये आपको आ गया होगा फॉर्मूला बनाना। मैंने आपको ब्यूटेन का स्ट्रेट चेन भी सिखा दिया और ब्रांच चेन भी सिखा दिया। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं। ठीक है, ऐसे तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग से बनते हैं वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स जो हैं 3 तरह के हैं, एक है अल्केन, दूसरा है अल्कीन, तीसरा है अल्काइन। अल्केन कौन से हाइड्रोकार्बन है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के साथ सिंगल बॉन्डिंग होती है, यानी कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए, 1 2 या 3 जितने भी बना ले। ठीक है, लेकिन उनके दरमियान कार्बन से सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, वो कहलाएंगे अल्केन्स। सेकंड होते हैं अगर कार्बन के साथ एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड बना ले, एक या एक से ज्यादा भी बन सकता है, एक भी बन सकता है, डबल बॉन्डिंग बना ले, वो कहलाता है अल्कीन्स। यानी कि कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड होगा तो वो अल्केन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होगा तो वो अल्कीन कहलाएंगे। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के साथ एक या एक से ज्यादा, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो, एक या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो, वो कहलाएंगे एल्काइंस। ठीक है, अब इसमें आपने गौर ये करना है, ये जो इसका लास्ट वर्ड है ना ANE, ENE, YNE, ये हमें बताता है कि कोई हाइड्रोकार्बन उसमें कितने बॉन्ड हैं। अगर किसी भी कंपाउंड के आखिर में होता है सफिक्स कहते हैं ना, लास्ट वर्ड जो है उसके लास्ट वर्ड ANE हो तो हम समझ जाएंगे कि इस हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड है। अगर उसके लास्ट या उसका सफिक्स जो है वो ENE हो तो हम समझ जाएंगे कि इस हाइड्रोकार्बन के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड है। और अगर सफिक्स जो है YNE हो तो हम समझ जाएंगे कि ये हाइड्रोकार्बन जो है इसके अंदर, या ये कंपाउंड जो है इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। अब ये किस तरह से हम इसके प्रीफिक्स और सफिक्स बनाते हैं मैं आपको सिखाती हूँ। देखिए, अगर हमारे पास ऐसे कंपाउंड है जिसमें सिंगल बॉन्डिंग हो रही है तो उसका सफिक्स जो होगा वो ANE होगा। ठीक है, इस वक्त हमने जो हमें बुक में चार्ट दिया है पेज 37 के ऊपर, इसके अंदर इस चार्ट के अंदर जो है सारे जो है हमें सिंगल बॉन्डिंग है, इसीलिए हम फिलहाल सिर्फ सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो हमारे पास सारे सफिक्स कितने होंगे, क्या होंगे, ANE। ठीक है, हम सारे सफिक्स लिख लेते हैं, हमारे पास सब जो है सिंगल बॉन्ड है, ये मैं अभी लिख लेती हूँ। इसके बाद अगर हम देखते हैं फॉर्मूले में देखते हैं, अगर एक कार्बन एटम है
CH4 है हमारा पहला फार्मूला। CH4 यानी इसमें कार्बन कितना है, एक है। अगर कार्बन एक है तो उसका जो प्रीफिक्स है, जो हम नाम बना रहे हैं ना कंपाउंड का नाम बनाना सिखा रही हूँ मैं आपको, तो जो कंपाउंड का नाम है वो इस कार्बन के नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कार्बन एटम एक है तो कंपाउंड के नाम के साथ आएगा मैथ। अगर कार्बन एटम 2 है तो कंपाउंड के नाम के साथ आएगा एथ, ETH। अगर कार्बन एटम 3 है तो आएगा प्रोप। अगर कार्बन एटम 4 है तो आएगा हमारे पास ब्यूट। अगर कार्बन एटम 5 है हमारे पास आएगा पेंट। और कार्बन एटम 6 है तो हेक्स। कार्बन एटम 7 है तो हेप्ट। कार्बन एटम 8 है तो ऑक्ट। कार्बन एटम 9 है तो नॉन। कार्बन एटम 10 है तो डेक। ठीक है, ये तो हो गया प्रीफिक्स, यानी जब हम किसी भी कंपाउंड का नाम बना रहे हैं तो हमें उसके पहले वर्ड, ये प्रीफिक्स मतलब होता है पहला वर्ड, पहले जो उसका पोर्शन होगा वो ये आएगा। ठीक है, और ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, कार्बन एटम के नंबर देख के। और फिर ये जो सफिक्स है यानी उसका सेकंड जो पार्ट आएगा उस नाम का, वो क्या आएगा, सफिक्स, वो आएगा ANE, क्योंकि हम इस वक्त जो है बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पे कर रहे हैं। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो ANE, डबल बॉन्ड होगा तो ENE, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE। ये आप इनकी जो सारे प्रीफिक्सेस हैं इसी की बहुत अच्छी तरह अभी ही प्रिपरेशन कर लें। इसी चार्ट में आपका ये प्रिपेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे इस चैप्टर में आप नोमेनक्लेचर सीखेंगे, फार्मूलाज बनाने सीखेंगे, तो उस सब में आपको यही काम आने वाले हैं। इसके बगैर आप नहीं कर सकते। अब मैं इसका कंप्लीट कर देती हूँ। तो जब हमने देखा कि कार्बन एक है, हमें H की ज़रूरत ही नहीं होती देखने की, हम सिर्फ कार्बन का नंबर ऑफ कार्बन एटम देखते हैं। कार्बन एटम एक है, मैथ हो गया, और सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन हो गया। क्या हो गया, मीथेन। दोनों को मिला दें, मैथ और ANE, मीथेन। अगर कार्बन एटम 2 है और सिंगल बॉन्ड है तो क्या बन जाएगा, इथेन, ANE, इथ लिखा और ANE। कार्बन एटम 3 है तो प्रॉप लिखा और ANE क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। कार्बन एटम 4 है तो ब्यूट लिखा और ANE क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि अगर इसके अंदर चेंजिंग हो और इसके अंदर अगर हमारे पास कंपाउंड में डबल बॉन्ड होगा तो हम यहाँ पे A के बजाय E कर देंगे, ENE। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्बन एटम 5 है तो हम लिखेंगे पेंटेन, ANE। कार्बन एटम 6 है, हम लिखेंगे हेक्सेन। कार्बन एटम 7 है, हम लिखेंगे हेप्टेन। कार्बन एटम 8 है, हम लिखेंगे ऑक्टेन। कार्बन एटम 9 है, हम लिखेंगे नॉन-एन। कार्बन एटम 10 है, हम लिखेंगे डेकेन। देखिए कितना इजी तरीका है। सिर्फ हमें सफिक्स कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ बॉन्ड से कितने, हमें बॉन्ड देख के पता चलेगा कि सफिक्स क्या है, यानी कि सिंगल बॉन्ड है तो हम ANE, डबल बॉन्ड है तो ENE, और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE ऐड कर देंगे। और बाकी ये सारे आपको लाजमी तौर पे सबके ये 10 के 10 याद करने, इसके बगैर आपका आगे का चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। जब हमने ये सीख लिया, यहाँ पे सब जगह ANE लिख लें सफिक्स, और अगर हम सफिक्स चेंज करते हैं तो यहाँ पे भी चेंज कर देंगे। अभी हमने सिर्फ सिंगल बॉन्ड का किया है इसलिए सब में लिख लेते हैं। ठीक है, इसी से ही हम इसके जो है स्ट्रक्चर फार्मूला और कंडेंस फार्मूला बनाना सिखाएंगे, जो आपकी बुक पे चार्ट है 37। अब इसमें हम सारे एक कंपाउंड के तमाम के नाम लिखेंगे और उनके स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएंगे, कंडेंस फार्मूला बनाएंगे, और उसके कंपाउंड के नाम भी बनाएंगे कि क्या नाम बनते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला उतार लेते हैं हम। पहला मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास CH4 है, यानी कार्बन एक है। जब कार्बन एक होता है तो हम क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं। ठीक है, जब कार्बन एक होगा मेथ आएगा, और इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनना है इसलिए हम ANE भी ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा मीथेन। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर फार्मूला बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे बनेगा, C सेंटर में आएगा और इसके पास जो है 4 हाइड्रोजन एटम है, वो इसके साइडों में सब तरफ एक एक हाइड्रोजन एटम एक एक कोवेलेंट बॉन्ड से ज्वाइन कर लेगा इसको। ठीक है, और इसका कंडेंस फार्मूला बनाएंगे तो कंडेंस फार्मूला कैसे बनेगा, हम C लिखेंगे और H4 लिख देंगे, बस ये कंडेंस फार्मूला हो गया। सेकंड वाला इसका हम देखते हैं, जिसमें कार्बन हमारे पास 2 और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, इसमें हाइड्रोजन हो जाएंगे 6। अब मैं आपको ये बताऊं कि इसमें फ़र्क कैसे होगा। हम जैसे नीचे जाते जाएंगे, कार्बन 1 है, यहाँ पे 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, मास जो है कार्बन का हम बढ़ाते जाएंगे। जिस तरह यहाँ पे 1 2 3 होगा, यहाँ पे 2 प्लस होता जाएगा। 4 है तो 6 हो जाएगा, 6 के बाद क्या आएगा 8, 8 के बाद क्या आएगा 10 आएगा। और इसमें असल में जो इनका डिफरेंस होता है वो कितना होता है, CH2 का डिफरेंस होता है। कितना डिफरेंस होता है, CH2, यानी इसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन आप प्लस कर दें तो हमें नेक्स्ट वाला मिल जाएगा।
फिर जो भी आएगा उसके अंदर फिर CH2 प्लस कर दे। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। अभी आपने जैसे C2H6 आ गया ना हमारे पास, तो इसका नेक्स्ट अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें एक ये CH2 प्लस कर देंगे। CH2 प्लस करा तो C कितना हो गया, 3 हो गया, और ये 6 था, 2 प्लस करा कितना हो गया, 8 हो गया। अच्छा, अब यहाँ हम इसको आगे चलते हैं। जब कार्बन हमारे पास 2 होंगे तो हम क्या लिखते हैं, ईथ, ETH। ये आपने इसके सारे प्रीफिक्सेस याद करने, और ये सफिक्स तो बहुत आसानी से बन जाएंगे। ईथ, जब कार्बन होंगे तो ईथ, और क्योंकि एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो इथेन। जब कार्बन 3 होंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोप, और क्योंकि एक सिंगल कोवेलेंट, इसमें सारे हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यानी अल्केन के बारे में करेंगे, ठीक है। पूरा चार्ट अल्केन का है, अल्कीन का आपके चैप्टर में नहीं है ज़्यादा। प्रोपेन हो जाएगा। अब उसके बाद इसी तरह आप इसके अंदर ये CH2 प्लस करते जाए, आगे आता जाएगा। इसमें C3 में 1 प्लस करा, ये C4 हो गया, और H8 में आपने 2 प्लस करा, कितना हो गया, 10 हो गया। अब जब C4 होंगे तो क्या आएगा हमारा, ब्यूटेन हो गया। अब यहाँ पे फिर आप इसमें ऐड करें, C में 1 ऐड करा, C5 हो गया, H10 में 2 प्लस करा तो ये 12 हो गया। ये हो जाएगा हमारा पेंट, C5 है, C5 का बनेगा पेंटेन, ANEN जो है अल्केन का आ गया। इसी तरह अब इसके अंदर हमने प्लस करा, C6 हो गया, और H कितना हो गया, 14 हो गया। C6 होता है तो उसको कहते हैं हेक्सेन। एन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद हम देखते हैं C में 1 प्लस करा 7, H12 में 2, H14 में 2 प्लस करा, कितना हो गया, 16। ये हो जाएगा हमारा 7, जिसमें होगा वो होगा हेप्टेन, हेप्ट हो गया और एन आ गया। इसी तरह अब इसको आगे करते हैं तो C8 और H कितना हो गया, 16 में हमने 2 प्लस किया, 18, C8 H 18 हो जाएगा। C8 जब होगा तो उसको हम लिखेंगे ऑक्टेन, ठीक। फिर C9 और H कितना हो जाएगा, 20। जब C9 होगा हम लिखेंगे नॉन-एन हो गया, नॉन-एन। और फिर हो गया C10 और H हो गया 22। तो इसको पढ़ेंगे डेक। जब C10 होंगे तो हम लिखेंगे डेक, और ये हो गया एन। सिर्फ आपने पहले वर्ड सब प्रीफिक्सेस याद रखने, एन वगैरह ये जो है ये बॉन्ड को देखकर हम चेंज कर सकते हैं। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूले लिखे, और मॉलिक्यूलर फार्मूले से उनके कंपाउंड के नेम भी लिख लिए। अब हम स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएंगे। यहाँ इतनी स्पेस नहीं है कि सबके बन सके, मैं आपको थोड़े से बनाकर दिखाऊंगी, बाकी कि आप लोग खुद बना लीजिएगा। किताब में सारे बने हुए हैं, आपको जब 1-2 बनाने आ जाएंगे तो सब समझ में आ जाएंगे। अब मैं इथेन का बनाती हूँ। यहाँ पे इथेन में कितने हैं, कार्बन है 2, और सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। एन बता रहा है हमें, एन से पता चला है सिंगल बॉन्ड से कार्बन, दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए। H6 कैसे बनेंगे, इसके टर्मिनल ये होते हैं साइड में जो होते हैं टर्मिनल, सब टर्मिनल पे आपने एक एक H ऐड कर देना है। अब ये देखें आपका बन गया बिल्कुल इजीली, C2H6 बन गया, 1 2 3 4 5 6। इसका कंडेंस कैसे बनाएंगे आप, यहाँ पे C से पहले कितने हैं, 3 H हैं, तो आपने पहले लिखना है H3 और C, और यहाँ पे कितने CH3, बस ये बन गया। कितना आसान है। ये जो 3H थे ये पहले H3 लिख दिया, और फिर ये C लिख दिया, और फिर C है, और उसके बाद ये H3 है, ये लिख दिया। ये कंडेंस फार्मूला बन गया। अब C3H8 है, तो मैं इसमें बनाती हूँ, आपको थोड़ा सा एक नीचे करके बना लेती हूँ मैं, ठीक है। C3 ये हो गया C3। अब टर्मिनल वाले पे, सब टर्मिनल वाले पे जो है 3 H आते हैं। सबसे पहले टर्मिनल पे आप 3 H डाल दें, ठीक है। अब जो सेंटर में बचा हमारे पास, कितना बचा है सेंटर में हमारे पास, सेंटर में एक ही बचा है। इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ H डाल दें। अब इसके ज़रा कार्बन गिने, कार्बन 3 है, और H कितने हैं, 3 4 5 6 7 8, पूरे इक्वल हो गए। अब इसका अगर हम कंडेंस करते हैं तो ये वाला हमने पहले H3 ले लिया, H3C ये वाला पोर्शन हमने ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर वाले को अभी हम छोड़ देंगे, और ये वाला ले लेंगे CH3। सेंटर में क्या बचा है, CH2 बचा है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ तक तो फॉर्मूले चेंज थे, अब यहाँ से बिल्कुल सारे सेम चलेंगे। कैसे, आप ये देखिएगा। देखिए यहाँ पे ये टर्मिनल वाले हम पहले बना लेते हैं और सेंटर को छोड़ देते हैं। ये टर्मिनल वाले हमने लिखे, H3C लिखा, और यहाँ पे CH3 लिखा, और ये जो सेंटर था इसको छोड़ दिया। सेंटर में देखें C के साथ जो है कितने, C कितना है, एक ही है ना C, और हाइड्रोजन 2 है, तो हमने लिख दिया CH2। अब चाहें तो इसको ब्रैकेट दे सकते हैं, इसमें ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट वाले में हमें ब्रैकेट देना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बनाती हूँ मैं 4 वाला, ठीक है। ये था 3 का, अब मैं बनाऊंगी 4 का। 4 वाला यहाँ बना लेती हूँ मैं, C1 2 3, ये 4C आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे यह H एक H आ गया इसके साथ, और यहाँ पे भी एक H आ गया। दोनों टर्मिनल पे 3 3 H आ गए। अब जो सेंटर वाले हैं इनके साथ एक H आ गया,
अब इसका हम कंडेंस करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा H3C लिखा और लास्ट वाले में यहाँ पे CH3 लिख दिया। ये दोनों पोर्शन हो गए हमारे ये, ठीक है। अब सेंटर में देखें क्या बचे आपके पास, CH2 और CH2 बचे 2 बार। तो आप पहले ये जो जैसे CH2 लिखा था पहले CH2 लिख लें और ये जितनी बार होगा वो यहाँ पे आप नीचे लिख दें। देखिए CH2 लिख के ब्रैकेट दिया, CH2 यहाँ पे कितनी बार है, देखिए ये टर्मिनल तो दोनों चले गए ना, ये बचा है हमारे पास CH2 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 कितनी बार है, 2 बार है। तो हम ये CH2 लिख के ब्रैकेट देंगे और यहाँ 2 डाल देंगे। अब बाकी सब में हम इसको ही फॉलो करते हुए चलेंगे। सेंटर वाले कार्बन जितनी दफा होंगे उतने नंबर हम यहाँ नीचे डालते जाएंगे। CH2 लिखेंगे और जितनी कार्बन एटम सेंटर में बचे होंगे उनका नंबर दे देंगे। देखिए इसमें इन दो उसको हटाने, टर्मिनल को हटाने, 2 कार्बन एटम थे तो 2 नंबर दे दिया। आगे आपको मैं एक और कराऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैंने आपको C4 तक करा दिया। अब मैं ऐसा करती हूँ आपको C7 करा देती हूँ, ठीक है। जिसने C6 कर लेते हैं यहाँ पे। C6 के 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आ गया 6, ये हो गया कार्बन 6 हमारे पास। अब यहाँ टर्मिनल पे एक H आ गया, यहाँ पे एक H आ गया और यहाँ पे एक H आ गया, यहाँ पे भी टर्मिनल पे तीनों H आ गए, सही है। अब यहाँ जो कार्बन है हमारे पास इन सब के साथ ऊपर एक एक H आ गया और ये देखें सिंगल लाइन का मतलब है एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है कार्बन, ठीक है, ये बन गया। अब इसका कंडेंस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे H3C लिखा हमने और यहाँ पे जो है ये एक टर्मिनल कर दिया, दूसरा टर्मिनल ये वाला है हमारा CH3, यहाँ हम लिख देते हैं CH3। दोनों टर्मिनल हो गए, ये देखें ऐसे छुपाते हैं इसको, ये दोनों टर्मिनल हो गए। अब इनमें सेंटर में देखें कितने कार्बन बचे, 1 2 3 4, कितने बचे, 4। तो बस हम बीच में यहाँ पे ब्रैकेट देंगे CH2 लिख के और यहाँ लिख देंगे 4। ये बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा, ठीक है। बहुत इजी तरीका है कंडेंस फार्मूला बनाने का, बहुत इजी तरीका है। H3C ये वाला टर्मिनल लिखा और ये इसको आप CH3 भी लिख सकते हैं, H3C जरूरी नहीं है, ताकि आपको आसानी से समझ में आए इसलिए हमने H3C लिखा है। वैसे बुक में भी H3C लिखा हुआ है, लेकिन आगे जाके हम जब इसको कर रहे होंगे, जब बच्चों को समझ आ जाते हैं तो फिर यहाँ CH3 ही लिखा मिलेगा आपको हर जगह पे, ठीक है। ये H3C ये टर्मिनल है, ये CH3 ये वाला टर्मिनल है, ठीक है, ये वाला ये टर्मिनल है। सेंटर में कितने बचे, 1 2 3 4 कार्बन बचे, तो हमने CH2 लिखे और ब्रैकेट बना के 4 लिख दिया। अब मैं आपको कोई और सा करके दिखाती हूँ, मैं ये 18 वाला करके दिखाती हूँ, ठीक है। इधर वैसे स्पेस इतनी लग नहीं रही कि इसमें बन जाएंगे C8, चलिए ट्राई करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहाँ ले लेते हैं 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे C8 तो बन गए। अब यहाँ पे हम देते हैं एक H, यहाँ पे एक H, ये तीनों टर्मिनल पे 3 H आ गए, इसके भी टर्मिनल पे 3 H आ गए, सही है। अब जो ये सेंटर में रह गए, इन सेंटर वालों में सबके साथ ऊपर और नीचे एक एक H आ गया, बन गया वैसे इजीली है, ये एक एक H बन गया हमारे पास। जो मैंने आपको ब्रैकेट वाला तरीका बताया, अगर आप उसको फॉलो करेंगे आप बड़े से बड़े भी आराम से बना सकते हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले ये टर्मिनल वाला लिख लेते हैं हम, ये हम लिखेंगे H3C लिख लिया हमने और यहाँ लिखेंगे हम CH3, दोनों टर्मिनल लिख दिए। अब इन दोनों टर्मिनल को हटा देंगे हम, समझेंगे है ही नहीं, सिर्फ सेंटर वाले गिने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, सेंटर में हमारे पास कितने कार्बन है, 6। तो हम पहले लिखेंगे CH2, फिर हम ब्रैकेट देंगे और सेंटर में हमारे पास है 6 कार्बन, यहाँ दे देंगे 6। अब अगर आप देखना चाहें कि हमारे नंबर सही आएंगे या नहीं आएंगे, देखें 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 12 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पे कितने हैं, ये तो 12 हो गए, यहाँ पे 3 है, कितने हो गए, 12 और 3 15 और फिर 3 प्लस करें 18, देखें H18 थे। कार्बन चेक करते हैं, कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ 1 है 2 और यहाँ पे कितना है 6 1 6, 6 यहाँ पर है और ये 7 और ये 1 8, देखें पूरा इक्वल आ रहा है, C8 H18 बिल्कुल सही बन गया। इस तरह आप ये सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, बुक में गिवन है। बुक में एक आपका गलत बना हुआ है इसके अंदर, वो है ब्यूटेन का। ब्यूटेन का आप चेक करें कि ब्यूटेन का जो फॉर्मूला है, आप इसको प्लीज अपनी बुक में करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है ब्रैकेट के बाहर इन्होंने 2 नहीं दिया, यहाँ पे एक छोटा सा आप 2 लिख लें, आप बनाकर भी देख लीजिएगा। यहाँ पे क्योंकि देखें कार्बन 2 हैं इसलिए यहाँ पे 2 आएगा कार्बन का, ठीक है, 2 कार्बन है, इस CH2 के बाहर 2 आएगा। सेंट्रल कार्बन 2 हैं, जितने सेंट्रल कार्बन होते हैं वो नंबर हम यहाँ डालते हैं। एक आपको डेकेन का बना के दिखा देती हूँ, मैं यहाँ बना के दिखा रही हूँ आपको डेकेन का। C10 बनाने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आ गया 10। अब इसके साथ इनके टर्मिनल के साथ एक एक हाइड्रोजन ज्वाइन कर देते हैं हम।
यहाँ भी एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा एक एक कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। ये जितने सेंट्रल कार्बन है हमारे पास, इन सब के साथ हमने एक एक हाइड्रोजन ज्वाइन कर दिया। जब हमें निकालना आ जाता है तो हमारे सारे फॉर्मूले बनाने बहुत ही आसान हो जाते हैं। सारे कार्बन के साथ हम एक एक हाइड्रोजन ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसको अगर हम कंडेंस बनाते हैं तो ये हमने ये वाला टर्मिनल है H3C, हम यहाँ लिख लेते हैं H3C। ये वाला टर्मिनल है CH3, यहाँ लिख लेते हैं CH3। अब इसके इन दोनों टर्मिनल को छोड़ के हम C को गिन लेते हैं। कितने C हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 C हैं हमारे पास। तो हम पहले लिखेंगे CH2, फिर ब्रैकेट देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ 8 लिख लेंगे। जितने सेंटर में हमारे टर्मिनल को हटा के बचते हैं वो नंबर यहाँ पे फॉर्मूले के डाल देते हैं। आपको सारे समझ में आ गए होंगे। इसके बाद मैं आपको इससे रेडिकल बनाने सिखाऊंगी और फिर इनके जो है नॉमेनक्लेचर भी सिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। आपको अगर समझ में आता है, पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।